नमस्कार। 9 बजे की खास पेशकश खबरों में आज में आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। खबरों में आज में सबसे पहले हम रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का और उनसे जानने की कोशिश करेंगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की वो अहम खबरें जिन पर आज दिन भर नजर रहेगी, जो आज दिन भर सुर्खियों में छाई रहेंगी। साथ ही इसके बाद कुछ और खबरों को विस्तार से जानेंगे। पंजाब की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजन गोसाई, हरियाणा की खबरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता महेंद्र, और हिमाचल की खबरों के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता मोहित का। सबसे पहले राजन, आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आज पंजाब की अहम खबरें। जी रीना, अगर आज पंजाब की बड़ी खबरों की बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता के.एस. किंगरा आज चंडीगढ़ में 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनका दावा है कि वो आज कुछ ऐसे तथ्य सामने रखेंगे जिससे आम आदमी पार्टी में पैसों का लेन देन जो हो रहा है उसका खुलासा होगा। देखने वाली बात होगी कि किंगरा क्या तथ्य सामने रखते हैं और किस तरह से इन सारी चीजों पर जो है रोशनी डालते हैं और आम आदमी पार्टी का उस पर क्या रिएक्शन आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुच्चा सिंह छोटेपुर प्रकरण के बाद सुच्चा सिंह छोटेपुर के जो समर्थक हैं उन्होंने पार्टी को आज 1 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे रखा था कि सुच्चा सिंह छोटेपुर को संयोजक पद पर फिर से बहाल किया जाए और जो टिकट जारी की गई हैं विभिन्न उम्मीदवारों को, उनको रद्द किया जाए। तो देखना होगा आम आदमी पार्टी इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देती है और उसके बाद अगर वो फैसला बदलते हैं तो सुच्चा सिंह छोटेपुर क्या कहते हैं, अगर नहीं बदलते हैं तो आगे सुच्चा सिंह छोटेपुर उनके समर्थकों का अगला फैसला क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र 8 सितंबर से शुरू हो रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है इसमें आज रणनीति तैयार करने के लिए सभी कांग्रेसी विधायकों की एक बैठक होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता कैप्टन अमरिंदर सिंह और सीएलपी नेता चरणजीत सिंह चन्नी करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल लगातार पंजाब के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जो है संगत दर्शन कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अभी जालंधर में 1 महीने में अभी आज दूसरा संगत दर्शन का आयोजन किया जाएगा जहां पर मुख्यमंत्री न सिर्फ लोगों की समस्याएं सुनते हैं और बल्कि वहां पर उन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा फंड जो है विकास के लिए वो जारी करते हैं। तो ये तमाम रीना बड़ी खबरें हैं पंजाब की जिन पर दिन भर हमारी निगाह जो है वो बनी रहेगी। जी बिल्कुल राजन, और पल पल की अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हरियाणा की खबरों के लिए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र का, जो हिसार से हमारे साथ मौजूद हैं। महेंद्र, जानना चाहेंगे हरियाणा की आज की अहम खबरें। जी रीना, हरियाणा की बड़ी खबरों की बात की जाए तो केंद्रीय इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह और साथ ही हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन आज जींद दौरे पर हैं। वो कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। 11 सितंबर को चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरफ से सम्मान रैली की जाने वाली है। उसमें कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं और उससे पहले दावे किए जा रहे हैं लाखों की भीड़ जुटाने के। तो रैली की तैयारियों को लेकर अलग अलग जिलों में मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया है। खुद बीरेंद्र सिंह भी हरियाणा भर में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे ताकि रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाई जाए। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस रैली में शिरकत कर सकते हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कार्यकर्ताओं को आज क्या कुछ दिशा निर्देश जींद में दोनों बड़े नेताओं की तरफ से, बीरेंद्र सिंह की तरफ से और अनिल जैन की तरफ से दिए जाते हैं, क्या कुछ ड्यूटी लगाई जाती है। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो मुरथल कथित गैंगरेप केस में आज फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, बहस होनी है। सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट जारी की जानी थी और उसके ऊपर जो कोर्ट है लगातार अपना कड़ा रुख अपनाए हुए है। आज देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी जाती है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणी की जाती है। इस पर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात की जाए तो हरियाणा जो स्कूल एजुकेशन बोर्ड है उसके कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। आज से हड़ताल शुरू हो जाएगी और जो 2 सितंबर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। जाहिर तौर पर लोगों को, अभिभावकों को, छात्रों को बड़ी तादाद में इससे प्रभावित होंगे वो लोग और बड़ी तादाद में उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो अगर हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के तमाम कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो सीधा सीधा शिक्षा की जो कार्यप्रणाली है उसके ऊपर सीधा असर पड़ता है। अगली खबर की बात की जाए तो जो जैन समाज है हरियाणा में उसमें लगातार रोष बना हुआ है। जैन मुनि के ऊपर जिस तरीके से टिप्पणी की गई थी विशाल डडलानी की तरफ से और जो कांग्रेस प्रवक्ता है पुणेवाला की ओर से, उसको लेकर अलग जिलों में जो रोष प्रदर्शन वो किया जाना है और आज फरीदाबाद में इसी कड़ी में रोष प्रदर्शन किया जाएगा जैन समाज की ओर से। आखिर में मौसम की बात की जाए तो मौसम अलग अलग इलाकों में रुक रुक कर बारिश 3 दिनों से जारी है। आज भी खबर यह है कि गुड़गांव में अच्छी बारिश हुई है और उसकी वजह से जो होंडा चौक है
वहां पर जाम लगने की स्थिति एक बार फिर से पैदा हो सकती है। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर दिन भर अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। जी, अब बिल्कुल रुक करते हैं अब हिमाचल का। शिमला से हमारे साथ मौजूद हैं मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, हिमाचल की अहम खबरें। बिल्कुल रीना, हिमाचल की खबरों की बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी खबर जो यही आ रही है कि स्क्रब टाइफस जो है उसका कहर लगातार जारी है और 200 से ज्यादा मरीज स्क्रब टाइफस की चपेट में अब तक आ चुके हैं। इनमें से कई लोगों की जो है मौत हो चुकी है और 5 लोगों की जो आईजीएमसी में अकेले जो है वो मौत हुई है स्क्रब टाइफस की वजह से। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है इसे लेकर के और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है, खासतौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ये बीमारी सबसे ज्यादा पनपती है, क्योंकि ये खास तरह का एक पिस्सू होता है, इसके काटने से ये बीमारी होती है और हरियाली वाली इलाके में। तो लोगों को ये कहा जा रहा है कि कम से कम वहां पर जो है वो पैर जो शरीर का हर हिस्सा जो है वो ढक के जाए अगर इस तरह पर जा रहे हैं, क्योंकि बरसात जाते जाते जो है ये बीमारी और ज्यादा फैल जाती है। इसके अलावा अगर युग हत्याकांड की बात कर ली जाए तो मामला जो है लगातार इस पर तूल पकड़ता जा रहा है, जो सियासत है वो तेज होती जा रही है और ऐसे में जो सभी दल जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो आम जनता है वो न्याय की गुहार कर रही है सरकार से और अदालत से कि युग की जो आत्मा उसकी शांति की कामना की जा रही है और उस जो उसके न्याय है जल्द से जल्द जो उसको त्वरित न्याय मिले। इस पे अब हालांकि जो सरकार ने वो कह दिया कि फास्ट ट्रैक में ये मामला जाएगा और डे टू डे हियरिंग जो है इस मामले की होगी। इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी कि ये मामला जो है वो कितना जो है वो आगे बढ़ता है। इसके अलावा मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम जो है यहाँ पर लगातार जो है वो पहले बारिश होती रही और अब जो है बारिश जो है इतनी ज्यादा नहीं हो रही है और इस बीच जो है वो कुल नुकसान 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का आंका गया है, जिसका अब जो है आकलन जो है और ज्यादा किया जाएगा और रिपोर्ट एक विस्तृत बनाकर केंद्र को भेजी जाएगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। रीना, चलिए, बात हो गई पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की अहम खबरों की जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट के लिए हम आपके पास लौटते भी रहेंगे। राजन आपका, महेंद्र आपका और मोहित आपका, तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए, खबरों में आज में अब कुछ अहम खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली में अपने मंत्री के सेक्स स्कैंडल के बाद विरोधियों के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले सुच्चा सिंह छोटेपुर पार्टी के लिए गले की हड्डी बने और आज पार्टी छोड़ चुके एच एस किंगरा आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। किंगरा ने कहा है कि वो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा खुलासा करेंगे। आम आदमी पार्टी पर टूटे मुसीबतों के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एच एस किंगरा ने अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा खुलासा करने का ऐलान किया है। एच एस किंगरा ने गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी में टिकट आवंटन में पैसों के लेन देन के सबूत पेश करने का दावा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करांगा कि जिहड़ा आम आदमी पार्टी ईमानदारी का ढिंढोरा पिटदी है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ लोग ने वो किस तरह पैसे इकट्ठे करते हैं, की उन्हों का मोडस ऑपरेंडी है। किंगरा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कायम है। आम आदमी पार्टी में दिल्ली के नेता पंजाब में पैसों का खुला खेल खेल रहे हैं। एच एस किंगरा ने कहा है कि उनके खुलासों के बाद आम आदमी पार्टी की ईमानदारी की पोल खुल जाएगी। जी, इन्हों के किस तरह ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ तक के अकाउंट ने उन्हों का की सीक्रेट है, किस तरह मेनटेन होते सी, किस तरह पैसे इकट्ठे करते सी, वो सारा खुलासा वो मैं कर देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी के खिलाफ पार्टी से अलग हुए नेताओं का गुस्सा उबाल मार रहा है। एच एस किंगरा ने आम आदमी पार्टी से अपने इस्तीफे के वक्त भी पंजाब के हितों और पंजाबियों को दरकिनार किए जाने का आरोप लगाया था। अब एक बार फिर उनके मुखर तेवर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। पुनीत परिंजा, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़। तो किंगरा आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, तो वहीं पार्टी के पूर्व संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर ने पार्टी की मुसीबत बढ़ा रखी है। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने बड़ा बयान दिया है, उनके खिलाफ कोई स्टिंग था ही नहीं, स्टिंग के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश थी। आम आदमी पार्टी हाईकमान द्वारा पंजाब के संयोजक पद से हटाए जाने के बाद सुच्चा सिंह छोटेपुर ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर दावा किया है कि उनके खिलाफ कोई स्टिंग नहीं था, सिर्फ उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश रची गई थी। छोटेपुर ने एक बार फिर दोहराया कि जिस तरह उन्हें जलील कर संयोजक पद से हटाया गया वो बड़ा सदमा है। स्टिंग इनके पास था नहीं, ये मेरे को ब्लैकमेल कर रहे थे लोग, इसलिए मैं इन लोगों की बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता। जिस तरीके से मेरे को जलील किया गया है और फिर उतारा गया है, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था।
वहीं सुच्चा सिंह छोटेपुर ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने वालों को आगाह करते हुए कहा कि जो भी अब पार्टी ज्वाइन करेगा उसका भी डैमेज हो जाएगा। वहीं खुद के अगले सियासी कदम पर छोटेपुर ने एक बार फिर दोहराया कि ये जनता का फैसला होगा। पार्टी वाले आज डैमेज कंट्रोल करने की बात करें, इसी को ज्वाइन करा रहे हैं, उसको ज्वाइन करा रहे हैं, ये किसी को भी ज्वाइन कराओ, जो आप ज्वाइन करेगा वो भी डैमेज होगा और ये जो खाली जगह है उसकी परवाही नहीं कर सकते। ये समय से बहुत पहले की बात कर रहे हैं। मेरी पार्टी, मैंने आपको बोल दिया है कि संगत है, जिस संगत ने मेरे को नया जीवन दिया है, जो लोग कहेंगे वही करूंगा, जो गुरु रामदास ने दर तो मैसेज मिलेगा वो करूंगा। सुच्चा सिंह छोटेपुर ने आम आदमी पार्टी पर आरोप जड़ते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी चाहे जितना भी डैमेज कंट्रोल कर ले, अब कुछ नहीं होने वाला है। इस बीच सुच्चा सिंह छोटेपुर ने बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलने का भी दावा किया है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। बढ़ते आगे, पंजाब के उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल के बाद मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही टिकटों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी की बगावत पर भी सीएम ने तंज कसा है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की गृह मंत्री राजनाथ सिंह को लिखी चिट्ठी को मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सही कदम बताया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि विदेशों से हो रही फंडिंग की जांच जरूर होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी पार्टी को हो रही हो। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। किसी पार्टी ने भी बाहरों फंडिंग आती है, भी तय तक पहुंचनी चाहिए, भावें अकाली दल की होवे, भावें किसी की कांग्रेस की होवे। इसका तो साडा भी देख लो, इस किसी दवानी ना किसी तो मंगी है, ना किसी ने देती है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से और देश के गृह मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और पंजाब के गृह मंत्री आदरणीय सुखबीर बादल जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि कृपया आम आदमी पार्टी की फॉरेन फंडिंग की जांच कराई जाए और अगर कहीं भी कुछ गलत मिलता है तो हम लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। वहीं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर हो रही बगावत पर भी तंज कसा। ये पार्टी की बेस या जड़ कोई नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, क्योंकि पार्टियां का इतिहास होंदा है। ये इतिहास भी नवी जी पार्टी है और ये बंदे किसी ने टिकट नहीं मिलती, किसी ने कोई किसी ने दसदा नहीं हुआ मैं आम सिरा जाना है, इस तरह की पार्टी। आम आदमी पार्टी की फंडिंग पर अब तक विपक्ष ही पार्टी को घेर रहा था, लेकिन सुच्चा सिंह छोटेपुर विवाद के बाद अब पार्टी के अपने नेता भी आप को घेर रहे हैं। फंडिंग को लेकर हालांकि आम आदमी पार्टी किसी भी तरह की जांच करवाने की बात कह रही है। गुरदासपुर से अजय महाजन के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। सुच्चा सिंह छोटेपुर को संयोजक पद से हटाए जाने के बाद पार्टी में शुरू हुआ घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। फरीदकोट और नवाज शहर से पार्टी वर्करों ने हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। इस बीच सुच्चा सिंह के समर्थकों ने पार्टी हाईकमान को आज तक का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मांग है कि सुच्चा सिंह की बहाली हो और बांटी गई टिकटें रद्द की जाएं। फरीदकोट के ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने कभी आम आदमी पार्टी का झंडा बुलंद करने में पूरी कोशिश कर दी थी, लेकिन अब यही कार्यकर्ता अपनी पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। आजाद सोच, आजाद यूथ के बैनर की अगुवाई में मोर्चा खोलने वाले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए। साथ ही सुच्चा सिंह छोटेपुर पर लगाए गए आरोपों का विरोध किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर पार्टी ने साफ अक्स वाले उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारे तो वो आजाद सोच, आजाद यूथ के बैनर के नाम से उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे। जेड़ा भी सानू ईमानदार कैंडीडेट दऊगा, पढ़िया लिखा कैंडीडेट दऊगा, असी समर्थन करांगे। जे कोई भी पार्टी ऐसा नहीं करूगी तो असी आजाद उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं। छोटेपुर जी ते इल्जाम ला के उन्होंने 2 लाख के इल्जाम लगा के गलत तरीके नाल कढ़िया गया है, बिल्कुल ही यह मंदभागी घटना है। वहीं नवाज शहर में भी आम आदमी पार्टी के एक पक्ष ने पार्टी के उम्मीदवार का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी के किसान विंग के सचिव कश्मीर सिंह ने फेसबुक पर पंजाबियों की अनदेखी करने वाले नेताओं को पंजाब से बाहर रहने की नसीहत दी है और सुच्चा सिंह छोटेपुर के हक में आवाज बुलंद की है।
ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਤਾਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ 52 ਦੀ 52 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮਾਂਡ सिर्फ ते सिर्फ पंजाब दी कमेटी बना के पंजाबियों दे कोल दित्ती जावे। वहीं आम आदमी पार्टी के सेक्टर इंचार्ज के अनुसार ये वही लोग हैं जो टिकट के लालच में पार्टी में आए थे, टिकट न मिलने की वजह से विरोध कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने पहले ही कहा सी भी जे असी ना अपने टिकटां दे लालच नूं, अहुदियां दे लालच नूं अपने कैरियर बनाउण लई आउणा तां सानूं पहले पार्टी छड्ड देनी चाहीदी है। सो ढिल्लों साहब अपलाई कीता सी, टिकट नहीं मिलिया, ब्रिगेडियर साहब नूं मिल गया ते वो इस बुखलाहट च आके इदां दीयां गल्लां करदे जिहड़ियां कि बहुत। सुच्चा सिंह छोटेपुर के खिलाफ कार्रवाई के बाद माझे से शुरू हुई आपकी बगावत अब मालवे में भी पहुंच चुकी है। अब तक दबी जुबान में पार्टी की टिकट बंटवारे को लेकर खामोश कार्यकर्ता अब खुलकर टिकट बंटवारे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। फरीदकोट से देवानंद के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। पंजाब विश्वविद्यालय में 7 सितंबर को छात्र संघ के चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी सियासी दलों ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। दावे और वादे किए जा रहे हैं। पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनावी गहमागहमी साफ देखी जा सकती है। 7 सितंबर को पंजाब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में चुनाव होने हैं। इसको लेकर छात्र संगठनों ने कमर कस ली है। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल के लिए नामांकन 2 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक दाखिल किए जाएंगे। 10:30 बजे के बाद नामांकन पत्रों की छंटनी होगी। इसी दिन 12 बजे उम्मीदवारों की सूची डिस्प्ले कर दी जाएगी। 3 सितंबर को 12 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे और दोपहर 3 बजे फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाएगी। और फिर 7 सितंबर को सुबह 9:30 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, जो 11 बजे तक चलेगा। दोपहर 2 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, फिर नए पद अधिकारियों की घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल का जो इलेक्शंस है और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो चंडीगढ़ के कॉलेजेस हैं, एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, उनमें 7 सितंबर को स्टूडेंट्स काउंसिल के इलेक्शन होने जा रहे हैं। 2 सितंबर को स्टूडेंट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे सुबह, उसके साथ ही उनकी स्क्रूटनी होगी। 3 तारीख को वो सारा शेड्यूल स्टूडेंट्स को बता दिया गया है। 3 तारीख को फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स डिस्प्ले हो जाएगी और 7 तारीख को स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन होगा। चुनाव की तारीख की घोषणा होते ही तमाम छात्र संगठनों ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बैनर और पोस्टर के जरिए पार्टी का प्रचार हो रहा है। बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी, इनेलो की छात्र इकाई इनसो और कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने अपनी जीत का दावा किया है। आप लोगों के सामने ही है जिस तरीके से आज इन्हों मैं समुंदर ही कहूँगा, जिस तरीके ना समुंदर बन के स्टूडेंट ਵੱਖ-ਵੱਖ डिपार्टमेंट तो स्टूडेंट सेंटर से इकट्ठे हुए तो स्टूडेंट का जो जुझारू रिस्पॉन्स एस आर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मिल रहा है। मेरे ख्याल ਨਾਲ स्टूडेंट सेंटर के उपर जोड़ा स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस है वो राह हुण कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। तो सबसे पहले तो आज डेट अनाउंस हो चुकी है कि 7 तारीख को पंजाब यूनिवर्सिटी में इलेक्शन है, तो उसके लिए हम फुल फ्लैग से हमारी कैंपेनिंग चल रहा है। इस बार हम पिछले साल से भी अच्छा करेंगे। और कंपटीटर तो की बात जहां आती है तो उसमें इनसो एक अहम भूमिका निभाती है। अब की बार तो एक अलग से वेव चला हुआ है इनसो। और इस बार हमारी मेन स्ट्रैटेजी लड़कियों की वोट गैदर करना है और क्योंकि हम उनकी वोट से इतना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हम उनको ऊपर भी लेके आएँ। हमने आगे भी उनके लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करने का प्लान रखते हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं, लिहाजा सत्ताधारी श्रोमणी अकाली दल की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पिछली बार श्रोमणी अकाली दल की छात्र इकाई सोई ने बाजी मारी थी और इस बार भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। ऐसे जी आपको मालूम है पिछले साल पीयू के स्टूडेंट्स ने सोई को चांस दिया था। पिछले साल हिस्टोरिक मार्जिन से एसवाई जीती थी और हमने हिस्टोरिक वर्क किया है। सारी यूनिवर्सिटी को हम क्लासेस में जा रहे हैं और स्टूडेंट्स बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमें तो इलेक्शन क्लियर लगता है। वो जो है भाई जित साड़ी पक्की है तो ऐलान होना बाकी है।
आपको बता दें पिछले साल अकाली दल की छात्र इकाई सोई ने बाजी मारी थी, लेकिन इस बार कई पार्टीज ने कमबैक किया है, जिसके चलते मुकाबला और भी कड़ा हो गया है। कैमरामैन प्रमोद के साथ नितिका महेश, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़। इन दिनों जम्मू के वाइल्ड लाइफ विभाग के मांडा पार्क में एक मगरमच्छ ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। ये मगरमच्छ वन्यजीव विभाग को सांबा के निचला बेला गांव की झाड़ियों से मिला था, जिसके बाद 6 फुट लंबे इस मगरमच्छ को मांडा पार्क लाया गया। रियासत में मगरमच्छ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मगरमच्छ को देखने के लिए दूर दूर से लोग जम्मू के इस वाइल्ड लाइफ विभाग के मांडा पार्क में आ रहे हैं। दरअसल जम्मू, हिमाचल और पंजाब में मगरमच्छ कम ही पाए जाते हैं। ऐसे में मगरमच्छ को देखने के लिए लोग मांडा पार्क पहुंच रहे हैं। तो ये जो हमने पकड़ा है इसको हम मगर या मार्श क्रोकोडाइल बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइम ऐसा इंसिडेंस हुआ है कि ये रेप्टाइल यहाँ पे देखा गया है। इवन कि हिमाचल और पंजाब में भी ये रिपोर्ट नहीं है। पिछले दिनों सांबा जिले में एक तालाब में मगरमच्छ मिलने और रात में अंधेरे में उसके गायब होने के बाद से कयासों का दौर जारी था, लेकिन बाद में करीब 8 किलोमीटर दूर सांबा के निचला बेला गांव की झाड़ियों से करीब 6 फुट लंबा मगरमच्छ पकड़ लिया गया। इसके बाद वन्य जीव विभाग और पुलिस की टीम ने इस मगरमच्छ को पकड़कर पहले जसरोटा वन्य जीव अभयारण्य और फिर जम्मू के मांडा पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। 29 मॉर्निंग को हमें एसएचओ सांबा से कंप्लेंट आया कि ऐसे ऐसे एक रेप्टाइल है जो खड्ड के पास मिला है। तो हम लोग यहाँ से 7 बजे निकले और 7:30 पौने 8 के लगभग हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट किया और इस क्रोकोडाइल को हमने लाइव कैप्चर किया, जिसमें ना ही तो किसी लोकल की और ना ही मेरे किसी स्टाफ की कोई इंजरी हुई है। मगरमच्छ सांबा में कैसे आया, फिलहाल इसकी जांच जारी है। आपको बता दें कि निचला बेला गांव की झाड़ियों के पास से गुजर रहे एक युवक ने सबसे पहले मगरमच्छ की खबर दी थी। इसके बाद वन्य जीव विभाग हरकत में आया था। जम्मू कश्मीर में मगरमच्छ देखे जाने का ये पहला मामला है। माना जा रहा है कि बाढ़ के चलते किसी दरिया से ये मगरमच्छ इस इलाके में पहुंचा होगा। रविंद्र श्रीवास्तव, ज़ी मीडिया, जम्मू। अमृतसर में आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पहले प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तन सजाया गया। ये नगर कीर्तन अकाल पुरख की फौज और अन्य सिख संगठनों की ओर से नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक निकाला जा रहा है, जबकि एसजीपीसी संशोधित कैलेंडर के मुताबिक 2 सितंबर को नगर कीर्तन निकलेगा। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੰਥਕ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਗਠਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹਰੀ ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। और इसी के साथ खबरों में आज में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद देखिए हरियाणा और हिमाचल की अहम खबरें।